कौन ऐसा नेता है जो कह रहा है कि नहीं बिहार में मजदूरों का प्रवास रुकना चाहिए? कौन ऐसा नेता है जो जाति से ऊपर उठ के मुद्दे की राजनीति कर रहा है? चिराग पासवान जी कर रहे हैं। चिराग पासवान जी ने इसके लिए कुर्बानी भी दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर वो चाहते तो अपने एजेंडे को तिल्यांजलि दे के आराम से सत्ताधारी पक्ष में वो शामिल हो सकते थे। दिन का टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पे हमारे नेता सड़कों की धूल छान रहे हैं, वहाँ पे हम लोग के नेता बिहार और बिहारियों को जोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जी आने वाले भविष्य में प्रासंगिक ही नहीं, उभरते हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार का कोई विजन किसी नेता के पास है, जो कास्ट लाइन से ऊपर उठ के लोगों को जोड़ने की बात करता है, जो बिहार में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की बात करता है, या फिर जो बिहार को सिर्फ श्रमिक नहीं बल्कि बिहारियों को एक व्यावसायिक रूप से देखना चाहता है, वो सिर्फ चिराग पासवान जी में युवा है। की बात कह रहे हैं आप, एक युवा और हैं, उनका नाम तेजस्वी यादव है, तो वहां काहे नहीं गए आप? बिहार में पॉलिटिकल लीडरशिप की किल्लत है और बहुत ऐसे अच्छे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं बिहार में, लेकिन उन्हें काम करने ही नहीं दिया जाता है। तो हम लोग इस माहौल को बदलने के लिए आए हैं और सिर्फ लच्छेदार भाषण के अलावा उनके पास बिहार के युवाओं के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनके पास कोई विज़न नहीं है। अगर कोई विज़न है तो उसको विधानसभा में रखते, उस पे खुली ब बहस होती। लेकिन अब साल डेढ़ साल के बाद मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के युवाओं के लिए कोई एक कारगर सॉल्यूशन अभी तो फ़िलहाल उनके पास नहीं है। जनादेश का नीतीश कुमार जी ने भरी दोपहरी में गठबंधन बदल के मजाक उड़ाया है और अभी राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि बिहार के विकास के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री जी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है और समाज में अगर कोई नए विचारों का सृजन करता है तो वो शिक्षक ही करता है। हाँ। अगर आप आज के राजनीतिक स्थिति को देखें तो मौजूदा मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं, वो अपनी राजनीतिक लालसा को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों के खाक छान रहे हैं, जबकि उनको तो चाहिए था कि उन्हें सड़कों में जाके युवाओं से बात करना चाहिए था। सुबह एक शिक्षक का फोन आया और उधर से आवाज आई कि हम चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हमको लगा कि एक आदमी जो बीपीएससी और यूपीएससी पढ़ाता है, उसको ऐसा क्या नौबत आ गया कि वो चिराग पासवान की पार्टी में जा रहा है। युवाओं के नेता क्या चिराग पासवान वाकई में बन गए हैं? राहुल सहाय हमारे साथ बैठे हुए हैं और राहुल सहाय से हम ये बात करेंगे कि आखिर आपने चिराग पासवान को क्यों चुना, राजनीति में दिलचस्पी कैसे आ गई, और जो आदमी अधिकारी बना रहा है वो आदमी अब नेता ही करेगा तो कैसा लगेगा। बाकी राहुल जी बहुत धन्यवाद आपका। क्या सोच के चिराग पासवान के पास गए? देखिए, सोच जो है वो है अब आज के दिन में बिहार की राजनीतिक स्थिति, और बिहार की राजनीतिक स्थिति काफ़ी हाशिए पे है और समाज में अगर कोई नए विचारों का सृजन करता है तो वो शिक्षक ही करता है। हाँ। अगर आप आज के राजनीतिक स्थिति को देखें तो मौजूदा मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं, वो अपनी राजनीतिक लालसा को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों के खाक छान रहे हैं, जबकि उनको तो चाहिए था कि उन्हें सड़कों में जाके युवाओं से बात करना चाहिए था, जो यूनिवर्सिटी के सेशन लेट चल रहे हैं, जो बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता हाशिए पर है, जो मजदूरों का प्रवास आज भी जारी है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, इन सभी मुद्दों को सॉल्व करने के लिए नीतीश कुमार जी को जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन उस जनादेश का नीतीश कुमार जी ने भरी दोपहरी में गठबंधन बदल के मजाक उड़ाया है और अभी राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि बिहार के विकास के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री जी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इन अ वे आज मुख्यमंत्री जी बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं से कट हो चुके हैं। उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर इस परिवेश में चिराग पासवान जी को आप देखिएगा तो वो इकलौते नेता हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर आज रास्तों पे निकल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं का समर्थन उनके साथ है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले दिनों में अगर बिहार का कोई विज़न किसी नेता के पास है, जो कास्ट लाइन से ऊपर उठ के लोगों को जोड़ने की बात करता है, जो बिहार में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की बात करता है, या फिर जो बिहार को सिर्फ श्रमिक नहीं बल्कि बिहारियों को एक व्यावसायिक रूप से देखना चाहता है, वो सिर्फ चिराग पासवान जी में युवा है। की बात कह रहे हैं आप, एक युवा और हैं, उनका नाम तेजस्वी यादव है, तो वहां काहे नहीं गए आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, नो डाउट,
और बिहार की एक अच्छी खासी जनता उनके साथ कनेक्ट करती है। लेकिन रियलिटी ये है कि तेजस्वी यादव जी को भी अब सत्ता में आए हुए अच्छा खासा दिन हो चुका है और सिर्फ लच्छेदार भाषण के अलावा उनके पास बिहार के युवाओं के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनके पास कोई विज़न नहीं है। अगर कोई विज़न है, तो उसको विधानसभा में रखते, उस पे खुली ब बहस होती। लेकिन अब साल, डेढ़ साल के बाद मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के युवाओं के लिए कोई एक कारगर सॉल्यूशन अभी तो फ़िलहाल उनके पास नहीं है। मास्टर साहब चुनाव भी लड़ेंगे, शामिल हुए हैं पार्टी में तो? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये बात का विषय है। वो तो पार्टी हाईकमान जैसा निर्देश देगी वैसा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं। लेकिन अभी हम लोगों की पूरी जो फ़ोकस है वो है पार्टी का विस्तार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ना और चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मॉडल को जन-जन तक पहुँचाना। बिहार में पढ़ा-लिखा लोग राजनीति में बहुत कम आता है। तो यूपीएससी, बीपीएससी बड़ा हार्ड परीक्षा होता है, उसको पढ़ाते हैं आप। तो आपका आना जब मतलब आ गए हैं, तो कैसे डिसिप्लिन लाएँगे पार्टी में? क्या आपका एक मोटो रहेगा काम करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा? देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो भी पॉलिटिकल दायरे में ही काम करते हैं। अंतोगत्वा उन्हें राजनेताओं वही के कहना है। साथ समन्वय बना के ही काम करना है। तो जो सिविल सर्वेंट हैं, वो आपके नियमों को एग्ज़ीक्यूट क्रियान्वयन अच्छे तरीके से तभी कर पाएँगे, जब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप सही हो। बिहार में पॉलिटिकल लीडरशिप की किल्लत है और बहुत ऐसे अच्छे अधिकारी हैं, जो काम करना चाहते हैं बिहार में, लेकिन उन्हें काम करने ही नहीं दिया जाता है। तो हम लोग इस माहौल को बदलने के लिए आए हैं हुँ, कि कल के डेट में कोई भी व्यक्ति अब बीपीएससी की परीक्षा देखिए, बीपीएससी की परीक्षा अगर आप देखें पिछले साल, उससे पिछले साल उसमें कहीं न कहीं धांधली का था ही, जो हुँ, ज़ोन था। तो अब ये सब चीज़ें कौन सॉल्व करेगा? हुँ, ये सब को सॉल्व करने के लिए निश्चित रूप से पॉलिटिकल लीडरशिप जो राजनेता हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। हुँ, लेकिन अभी जिनके पास सत्ता है, जो सत्ताधारी पक्ष है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुँ, कि उन्हें अपनी प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं को पूरा करने से फुर्सत ही नहीं है। हुँ, तो इसीलिए हमारे जैसे युवा या फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के और भी युवाओं का आह्वान करूँगा कि राजनीति पे ज़रा आप सोचें कि बिहार की राजनीतिक स्थिति किस दिशा में जा रही है। हुँ, अगर ऐसा ही चला 10-15 साल के बाद फिर अभी तो कुछ लोग आ भी रहे हैं राजनीति में, लेकिन जिस तरीके से राजनीति का क्रिमिनलाइज़ेशन और जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा ने बिहार के लोगों के जो आकांक्षाएँ हैं, उसको ओवरटेक किया है, उस सिनेरियो में मेरे जैसे लोग का या फिर किसी और बुद्धिजीवी का राजनीति में आना मतलब ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सोचा होगा एक मास्टर साहब ने कि चिराग के पास भविष्य है कि नहीं है। तो राहुल सहाय क्या मानते हैं कि चिराग एकदम से प्रासंगिक हैं अभी बिहार की राजनीति में? जी, बिल्कुल। बिल्कुल, चिराग पासवान जी प्रासंगिक हैं। अगर आप देखें तो कौन ऐसा नेता है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा है? कौन ऐसा नेता है जो कह रहा है कि नहीं बिहार में मज़दूरों का प्रवास रुकना चाहिए? कौन ऐसा नेता है जो जाति से ऊपर उठ के मुद्दे की राजनीति कर रहा है? चिराग पासवान जी कर रहे हैं। चिराग पासवान जी ने इसके लिए कुर्बानी भी दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर वो चाहते तो अपने एजेंडे को तिल्यांजलि दे के आराम से सत्ताधारी पक्ष में वो शामिल हो सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची, उन्होंने एक बड़ा संघर्ष खींचा और आज भी हमारे नेता जो हैं वो अगर आप देखिएगा तो जहाँ पे दिन का टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पे हमारे नेता सड़कों की धूल छान रहे हैं, वहाँ पे हम लोग के नेता बिहार और बिहारियों को जोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जी आने वाले भविष्य में प्रासंगिक ही नहीं, उभरते हुए मुख्यमंत्री हैं। चलिए, ये राहुल सहाय थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। नेताओं की बुरी और अच्छी बातें यही होती हैं कि वो लोग साफ-सुथरा बात कह देते हैं। एक अच्छी बात ये रही कि युवा हो, पढ़ा-लिखा हो और बिहार में राजनीति करने आए, तो खुले बाहों से उनका स्वागत करिए। वो कौन-सी पार्टी के हैं, उनकी विचारधारा क्या है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अगर उनके पास एक अच्छा-सा मैच्योर दिमाग है, तो वो बिहार के लिए बेहतर करेंगे। बाकी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।